हेलो कैंसर, वेलकम टू ब्रह्मा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है आपके मई के फर्स्ट वीक की, 1 से 7 के लिए। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर कैंसर। एस ऑफ सॉर्ड्स, King of Wands. Okay. The Hanged Man in reverse. So, यहाँ पे The King of Wands है और यहाँ पे Ace of Swords है। सो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है शायद इस वीक में जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप सिंगल हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और अपने पास्ट पार्टनर का वेट कर रहे हैं। इस वीक में कैंसरियंस आपके साथ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और ये पर्सन आपके लाइफ में अप्रोच कर सकता है। इन केस अगर आप ऑलरेडी साथ में है, रिलेशनशिप में हैं, तो ये पर्सन आपको कोई ऐसा प्रपोजल दे सकता है या कोई ऐसी बात बोल सकता है आपसे जो आप कब से सुनना चाह रहे थे। एंड यहाँ जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, सो यहाँ पे ऐसी कोई विश फुलफिल हो सकती है जिसमें आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको चाहिए था। ठीक है, कोई ऐसी विश जिसमें आप अपने पार्टनर का सपोर्ट खोज रहे थे कि अगर उनका यस या नो हो तो हम ये स्टेप आगे लें, ये अगर ग्रीन सिग्नल हमें मिलता है तो हम अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोचें। तो विद दिस एस ऑफ सॉर्ड वो चीज इस वीक में हो सकती है। उनका यस आपको मिल सकता है, उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। एंड विद द हैंगमैन इन रिवर्स मुझे दिख रहा है कि ये चीज आपको बहुत हैप्पी करेगी। लिटरली आप बिल्कुल बेपरवाह और केयर फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन जो है, अब जब इसने हाँ कह दी है, ये आपको अप्रोच कर रहा है, तो एक तो आप खुश हैं, उसकी वजह से भी केयर फ्री हैं, और साथ ही में आपको पता है कि आपको सपोर्ट मिल गया है और आप चीजें आगे कंटिन्यू कर लेंगे अब आराम से। ओके, सो कुछ रिलीफ, एक तरीके का रिलीफ मुझे दिख रहा है इस वीक में आपके लिए, और एक तरीके का केयर फ्री एटीट्यूड दिख रहा है। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स for you, Cancer. Messages for Cancer for the first week of May. Eight of Cups. Again, यहाँ 8 of Cups है। सो चीजें पूरी है, कंप्लीट है, मगर चीजों को लेके केयर फ्री मत होइए आप, क्योंकि अगर आपके पार्टनर ने किसी चीज को कमिट कर भी दिया है, आपको उनका सपोर्ट मिल रहा है, उन्होंने आपको ये अगर अश्योरेंस दे भी दिया है कि अब वो इन चीजों को देख लेंगे या चीजें अब वो अपनी तरफ से हैंडल करेंगे, फिर भी आपको पूरी तरह से अपना एफर्ट नहीं छोड़ना है। क्योंकि विद दिस 8 ऑफ कप्स कैंसर मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक टेंडेंसी रहेगी कि आप केयर फ्री हो जाएंगे और अपने तरफ का एफर्ट जो है आप उसको लूज कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत हैप्पी है इस वक्त और थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल आपके हाथों से चीजें हो सकती हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से रिलाई करने लगेंगे अपने पार्टनर पे इस वीक। तो ऐसा मत कीजिए, आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में आ रहे हैं और 90% काम वो खुद ही कर लेंगे, लेकिन 10% जो आपका है उसके लिए आप अवेयर रहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा जानबूझ के करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बस ये आपसे हो सकता है क्योंकि आप हैप्पी हैं, केयर फ्री हैं, तो हो सकता है कि आप थोड़े देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने पार्ट को भूल जाएं कि इस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए या इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपका जो हिस्सा है वो आपको पूरा करना है। ये चीज थोड़े समय के लिए आपके दिमाग से उतर जाए। ये जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। आप अपने सिचुएशन में इसको देख लें, ये जिस हिसाब से भी रेजोनेट हो रही हो।
हो भी सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है अपोजिट साइड से। और अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग में और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो दोनों का लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स सी सम मोर कास्ट फॉर कैंसर। Messages for you, Cancer. 9 of Wands, Knight of Cups. ओके, सो यहाँ Knight of Cups है। सर्टनली आपको किसी का अप्रोच हो सकता है आपके लाइफ में, कोई मैसेज आपको सुनने को मिल सकता है किसी से, किसी पुराने के बारे में, या कोई नया पर्सन आपके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन कहीं से आ सकता है। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस चीज को लेके थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो लंबे समय के बाद शुरू होने वाला है, आप खुश हैं, चीजें ठीक चल रही हैं, मगर यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। पॉसिबली आप ये सोच रहे हैं कि पहले जैसी चीजें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। आप खुश हैं, यट यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको इस बात की टेंशन है कि पहले वाली चीजें रिपीट होगी कि नहीं, स्पेशली इन केस आप किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जहां आपका ब्रेकअप हुआ है और आप वापस रिकंसिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं या पैचअप के बारे में सोच रहे हैं। तो विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आप मुझे डिफेंसिव मोड में लग रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पार्टनर की तरफ कोई पॉइंट आउट करता है तो फिर आप भी उसकी तरफ बहुत डिफेंसिव, अपने पार्टनर की तरफ बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे। लोग जैसा कहेंगे वैसा सुनेंगे इस वीक में, अगर उन्होंने आपके पार्टनर के बारे में या आपके बारे में कुछ बोला। और सेम वे आपके पार्टनर का भी ये बिहेवियर होगा, अगर आपको कोई पॉइंट आउट करता है, कुछ कहता है, तो वो भी आपकी तरफ से दूसरों को रिप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बच के आपको रहना है, क्योंकि जिन लोगों को मतलब इन केस इनसिक्योरिटी की कोई फीलिंग है ऐसी, बिकॉज यू आर हैप्पी, चीजें भी सही हैं जैसे हैं। ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत परफेक्ट पर्सन है आपके लिए, बट आपको अपना पार्ट प्ले करना है। विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर है आपको डिफेंड करने के लिए, आप हैं उनको डिफेंड करने के लिए। सो लेट्स चेक और क्या कार्ड्स आपके लिए कैंसर। Messages for Cancer for the first week of May. Three of Wands, Ace of Wands. ओके, सो इस वीक में ऐसा हो सकता है जिनके लिए आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे वो आपके लाइफ में आ जाए। और ये ऐसा पर्सन है जो आपसे डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहता है। पॉसिबली आप जिस लोकेशन में रहते हैं उससे ये पर्सन दूर रहता है, एंड ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है फिजिकली भी। ठीक है, अगेन विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। और इसके अलावा आप इस समय ठोस जमीन पे हैं कैंसर, आपको ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके हाथ में ही है सब कुछ इस वक्त। ठीक है, तो आप केयर फ्री हैं, केयर फ्री रहिए, अच्छी बात है, हैप्पी रहिए, लेकिन अपने पार्ट को प्ले करते रहे ताकि आपको कोई क्रिटिसाइज ना कर सके कि आपने चीजों को बहुत लूज छोड़ दिया, आपने चीजों की परवाह नहीं की। इस तरह का बोलने का मौका किसी को नहीं मिलना चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इस वीक में। एस ऑफ वॉन्ड्स है, सारे चीजें वैसी होंगी जैसा आप चाहेंगे, पूरी तरह से कमांड इस वीक में आपके हाथ में है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि कोई जर्नी करके आपसे मिलने आ सकता है, आप ठोस ग्राउंड पे हैं, आपके लिए सक्सेस है। इस तरह की चीजें मुझे यहाँ दिख रही हैं। लेट्स चेक कि आपके लिए ऑरिकल मैसेजेस क्या है कैंसर। Messages for Cancer for the first week of May.
Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. कैंसर, ये आपकी रीडिंग के साथ बहुत अच्छा जा रहा है. ऑनर योर सेंसिटिविटी, आपको अपने अंदर की आवाज सुननी है. आप बहुत सेंसिटिव है इस वक्त में, कोई भी चीज आपको बहुत खुश कर दे रही है एंड कोई थोड़ा भी क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप परेशान हो जा रहे हैं. ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि कमांड आपके हाथ में. बस थोड़ा सा केयरफुल रहिए, कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. और अगर कोई क्रिटिसाइज करेगा भी तो आपके पार्टनर उनको भरपूर जवाब देंगे, आपके साथ स्ट्रांगली वो खड़े हैं. रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, बैठिए, सोचिए, अपनी ताकत कलेक्ट कीजिए. इतने लंबे समय से आप जो चीज सोच रहे थे वो इस वीक में ट्रू होने वाली है. और शायद आपको लग सकता है कि ये बहुत कुछ एक साथ हो रहा है और आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया है इस पॉइंट पे हैंडल करना. लेकिन आप अगर थोड़ा सोचेंगे, एनर्जी करेक्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आप हैंडल भी कर पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे. योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दूसरों को सपोर्ट कर सकता है, आपके पार्टनर को स्पेशली. ठीक है, आप अगर स्ट्रांग रहेंगे तो वो आपके पार्टनर को भी एक स्ट्रेंथ देगा एंड वो भी आप अपना पूरा पार्ट प्ले कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में. सो ये थी आपकी रीडिंग फर्स्ट वीक की मे की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.